एक धागा है प्यार का, एक रिश्ता है विश्वास का, कलाई पर बंधता है, दिलों को जोड़ता है। न कोई तलवार न कोई ढाल, फिर भी इसकी ताकत है बेमिसाल। पर क्या आपने कभी सोचा है, इस धागे की कहानी कहाँ से आई? किसने पहली बार राखी बांधी और क्यों ये परंपरा सदियों तक चली आई? आखिर क्या है इस छोटे से धागे का राज? आइए जानते हैं रक्षाबंधन की वो कहानी जिसमें छिपी है प्रेम, विश्वास और रक्षा की निशानी। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन। लेकिन यहाँ रक्षा का अर्थ केवल किसी भाई द्वारा अपनी बहन की रक्षा करना नहीं है। प्राचीन भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र एक पवित्र धागा माना जाता था। इसे किसी व्यक्ति की सुरक्षा, मंगल और कल्याण की कामना के लिए बांधा जाता था। यानी राखी का मूल भाव था, मैं तुम्हारे सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करती हूँ। समय के साथ यह परंपरा भाई बहन के रिश्ते से विशेष रूप से जुड़ गई और आज रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का त्योहार बन चुका है। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे पुरानी कथाओं में से एक का संबंध देवराज इंद्र से बताया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर होने लगी। देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित थे। तब इंद्र की पत्नी सची देवी ने उनकी रक्षा और विजय की कामना करते हुए उनकी कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। यह रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं था, इसके साथ जुड़ी थी प्रार्थना, विश्वास और शुभकामना। कहा जाता है कि इसके बाद इंद्र युद्ध में गए और विजय प्राप्त की। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण की परंपरा से जोड़ा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कथा में राखी का संबंध भाई बहन से नहीं है। यह हमें बताता है कि प्राचीन समय में रक्षा सूत्र का अर्थ बहुत व्यापक था। यह किसी प्रिय व्यक्ति की रक्षा और कल्याण की कामना का प्रतीक था। अब आते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक पर, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत की लोकप्रिय परंपरा में कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण की उंगली पर चोट लग गई। कृष्ण की उंगली से रक्त की एक बूंद गिरती है। द्रौपदी यह देखती हैं और बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। वैसे द्रौपदी को केवल द्रौपदी ही नहीं कहा जाता था, उनका एक और नाम था कृष्णा, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें अक्सर इसी नाम से पुकारते थे। कृष्णा, तुमने मेरे घाव पर अपने वस्त्र का टुकड़ा नहीं, अपना स्नेह बांधा है। इस प्रेम का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। आज तुमने मेरी पीड़ा को अपना समझा है। जिस दिन तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, उस दिन मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। कहा जाता है कि कृष्ण ने द्रौपदी के स्नेह को कभी नहीं भुलाया। बाद में भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। यह कथा आज रक्षाबंधन के संदर्भ में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। महाभारत के मूल पाठ में इस घटना को आधुनिक रक्षाबंधन की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कथा बाद की लोक परंपराओं में रक्षाबंधन के भाव से जोड़ी गई, क्योंकि यहाँ राखी केवल धागा नहीं है, यह है मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और बेहद लोकप्रिय कहानी है सिकंदर और राजा पुरु की। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत आया और उसका सामना राजा पुरु से होने वाला था, तब सिकंदर की पत्नी रोकसाना ने राजा पुरु को एक पवित्र धागा भेजा और उनसे अपने पति की रक्षा करने का वचन मांगा। कहा जाता है कि राजा पुरु ने उस धागे का सम्मान किया। युद्ध में जब उन्हें सिकंदर को मारने का अवसर मिला तो उन्होंने उसे नहीं मारा। लेकिन इस कहानी का स्पष्ट प्रमाण प्राचीन ऐतिहासिक स्तोत्रों में नहीं मिलता। यह कथा बाद की लोक कथाओं और लोकप्रिय इतिहास में अधिक प्रसिद्ध हुई।
इसीलिए इसे निश्चित ऐतिहासिक तथ्य की तरह नहीं बल्कि रक्षाबंधन से जुड़ी लोकप्रिय किंवदंती के रूप में देखना चाहिए। यह कहानी एक खूबसूरत विचार जरूर देती है। रक्षा का बंधन कभी कभी खून के रिश्ते से भी बड़ा हो सकता है। अब एक दिलचस्प सवाल, राखी भाई की कलाई पर ही क्यों बांधी जाती है? आज की परंपरा में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन जैसा हमने देखा, प्राचीन परंपराओं में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के बीच का रिश्ता नहीं था। इसे पति पत्नी, गुरु शिष्य, अन्य प्रियजनों के लिए भी शुभकामना और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में बांधा जाता था। समय के साथ भारतीय समाज में यह त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया और आज यह रिश्ता केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम, विश्वास और भावनात्मक साथ का भी है। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाती है। तिलक शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। फिर भाई की आरती की जाती है। इसके बाद उसकी कलाई पर राखी बांधी जाती है। राखी केवल सजावटी धागा नहीं है, यह एक रिश्ते की याद और कमिटमेंट का सिंबल है। फिर भाई अपनी बहन को उपहार देता है, लेकिन असली उपहार है क्या? सालों तक एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा। आज रक्षाबंधन का अर्थ और भी व्यापक हो गया है। कई जगह बहनें अपने भाइयों के अलावा चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाइयों के साथ साथ अपने करीबी मित्रों को भी राखी बांधती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं सैनिकों को राखी बांधती हैं। कहीं पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, कहीं पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। यानी रक्षा का अर्थ बदलता गया, लेकिन भावना वही रही। किसी व्यक्ति की रक्षा, किसी रिश्ते की रक्षा, समाज की रक्षा और आज प्रकृति की रक्षा। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे कई जगह श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस दिन से जुड़ी अलग अलग परंपराएं भी हैं। कहीं इसे नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, कहीं समुद्र और प्रकृति की पूजा की जाती है, कहीं यज्ञोपवीत बदलने की परंपरा होती है। लेकिन इन सभी परंपराओं में दिखाई देता है शुभता, सुरक्षा और नए संकल्प की भावना। एक छोटी सी राखी, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा भाव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हजारों वर्षों में इसकी कथाएं बदली, परंपराएं बदली, राखी का रूप बदला, लेकिन भावना आज भी वही है, प्रेम, विश्वास और रक्षा। शायद इसी वजह से रक्षाबंधन आज भी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक रिश्ते को याद करने और उसे फिर से मजबूत करने का दिन है। अगर आपको रक्षाबंधन की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके लिए राखी का सबसे खास मतलब क्या है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ।